हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हार्ट टचिंग स्टोरीज़। आज की कहानी है हाड़ी रानी की कुर्बानी की कहानी। हाड़ी रानी सलुम्बर के राजा राव रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी थी। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हाड़ी रानी की वीरता दर्ज है। उन्होंने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित करने के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर, सोचना भी मुमकिन नहीं है। आज हम बात करेंगे हाड़ी रानी की, जिन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जिसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी, जिनकी शादी सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत से हुई थी। बाद में उन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने स्थितों की रक्षा के लिए अपने पति को उसका फ़र्ज़ याद दिलाने के लिए अपना सिर ही काट कर पेश कर दिया, ताकि वो अपनी नई नवेली दुल्हन के मुँह पाश में बंधे अपने राष्ट्रधर्म से विमुख ना हों। ये उस समय की बात है जब मेवाड़ पर राणा राज सिंह का शासन था। उनके सामंत सलुम्बर के राव रतन चूड़ावत सिंह थे, जिन्होंने हाल ही में हाड़ा राजपूत की सरदार की बेटी से शादी की थी। कहानी के अनुसार हाड़ी रानी के शादी को केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी छूटी नहीं थी। उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव रतन चूड़ावत को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चूड़ावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह लेकर आया था। पत्र पढ़कर हाड़ी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 ही दिन हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मुंह त्याग कर उतरता है और जरूरत पड़ने पर सिर काटने से भी पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए आदेश ही दिया। वे इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी तक पहुँचे और सारी कहानी सुनाई। रानी को भी यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर उनको खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपनी सेना को लेकर चल पड़ा, किंतु उनके मन में यह सवाल हर समय घूम रहा था कि कहीं सचमुच उनकी पत्नी उन्हें भूल ना जाए। वह मन को समझाते, लेकिन उनका मन उधर ही चला जाता। आखिर हाड़ी सरदार से रहा ना गया और आधे मार्ग में ही उन्होंने एक संदेश अपनी पत्नी को भेज दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे भूलना मत, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो मुझे अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना। उसे ही देखकर मैं अपना मन बहला लिया करूँगा। पत्र पढ़कर हाड़ी रानी सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह मुंह से गिरा रहा तो शत्रुओं को कैसे मारेंगे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेशवाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना उनके अलावा इसे और कोई न देख सके। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आज़ाद कर रही हूँ। आप बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। पत्र संदेशवाहक को देखकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सुहाग के चुनर से ढककर संदेशवाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ी सरदार की आंखें फटी की फटी रह गई और वे उन फटी आंखों से अपनी पत्नी का सिर देखते रह गए। उनके मोह ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली थी। अब उनके पास जीने का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने अपने मन ही मन कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वे शत्रु पर टूट पड़े और इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उनकी मिसाल मिलना बहुत कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ते रहे और दुश्मन सेना को उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर नहीं भाग गया। और कहा भी यह भी जाता है कि उन्होंने भी अपनी तलवार से अपना शीश धड़ से अलग कर दिया था। इस जीत का श्रेय केवल उनके शौर्य को नहीं, बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा और अविश्वसनीय बलिदान माना गया है। तो ये थी हाड़ी रानी की कहानी। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।